आज हमारे साथ हैं मिस्टर अवधेश भटोरे जी। जी, जय श्री राधे। आप मूलतः इंदौर के रहने वाले हैं? जी भैया। जी। और हमने सुना हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण आपके आराध्य हैं। आराध्य भी है और प्रेम भी है श्री कृष्ण से। होना भी चाहिए क्योंकि अधिकतर लोगों को कोई ना कोई इष्ट होता ही है। जी, बिल्कुल। तो आपके भगवान श्री कृष्ण हैं, जी, अच्छी है बात है। तो आपने ये माला धारण कर रखी है, जी भैया। तो माला धारण करने से क्या बेनिफिट होता है, क्या है? माला धारण करने से भैया एक तो आध्यात्मिक भी है, जी, साइंटिफिक भी है और कुछ समझ सकें तो हमारा व्यावहारिकता भी है। इसमें मतलब आध्यात्मिक आप यदि लेते हैं, तो ये माला जो है, जी, जैसे श्री कृष्ण को जब तक तुलसी का अर्पण नहीं करा जाए, जी। तो वो भोजन नहीं स्वीकार कर सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा। यदि हम तुलसी अपने कंठ में धारण करते हैं, मतलब हमने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को माना है, तो हमने अपने आप को भी श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया है। जी, और साइंटिफिक रीज़न क्या है इसका? साइंटिफिक रीज़न इसमें ये है भैया कि तुलसी से हमारा हृदय के रोग ये सब दूर होते हैं, तुलसी काष्ठ से। तुलसी खाने से कि तुलसी की माला धारण करने तुलसी से? की माला पहनने से भैया, जी, मतलब हृदय के जो रोग हैं, जी, वो जी। उसके स्पर्श मात्र से ही दूर हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब और है आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों रीज़न से तुलसी व्यावहारिकता बेस्ट रूप है। से जी भैया, और व्यावहारिकता रूप से इसलिए कि यदि आप देखा जाए तो समाज में जो पत्नी रहती है, वो जी, पति के नाम का मंगलसूत्र भी पहनती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे माना जाए तो शरीर रूप से श्री कृष्ण सबके पति हैं। तो देखा जाए तो श्री कृष्ण के नाम का ही ये मंगलसूत्र भी माना जाता है। इसलिए वैष्णव जो भी रहते हैं, क्योंकि जी, जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं उनको वैष्णव कहा वैष्णव जाता बोला है। जाता और वैष्णव के गले में जो ये मंगलसूत्र है, ये ठाकुर जी ने तुलसी बांध के है। रखी बहुत है। अच्छी बात है ये तो। चलिए, तो आपने बताया हमें तुलसी का महत्व। अच्छा, तुलसी मैं आपकी जो ये वेशभूषा देख रहा हूँ, मैं अभी वृंदावन गया था कुछ दिन जी, पहले। जी। तो वहाँ भी हमने देखा हुआ था, वहाँ जो पहनते हैं वो भी कुछ इसी तरह का लगभग-लगभग होता है, तो क्या ये वो एक सा ही है कि कुछ अलग है? जी भैया, ये इसको बगलबंदी कहते हैं। अच्छा, और इसकी मान्यता ये है कि वृंदावन में जो भी मंदिर हैं, जी, वहाँ के जितने भी गोसाई जी हैं, जी। सब इसी को पहन के पूजन करते हैं ठाकुर जी का। अच्छा, अच्छा। इसमें इसे ऊपर से पहना नहीं जाता है, जी। इसको डाल के पहना जाता है, अच्छा, अच्छा। हाथ में से। अच्छा, तो अच्छा। इसलिए इसको सिलावानी मानते हैं अच्छा, और अच्छा। इसलिए इसका पूजन में बड़ा उपयोग होता है। ये मतलब आध्यात्मिक दृष्टि जी, से। आध्यात्मिक दृष्टि से भी, और दूसरा भैया ये है कि ये हमारे ठाकुर जी की ज़्यादा पसंद की रही हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठाकुर जी ने भी इसे धारण किया। अच्छा, अच्छा। तो उसी हिसाब से आपके इष्ट हैं, तो आप लोग भी धारण करते हैं ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल भैया। बताइए क्या होता है कि जैसे हम ही हैं, जी, तो हमारी जॉब है, जी, पूजा के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। जी। तो हम उस टाइम पे जॉब पे रहते हुए भजन-पूजन कैसे कर सकते हैं? बड़ा इसमें तो सरल भाव भी हो ना, कि हमारा सरल भाव हो और हमारा पूजन में इतना मन भी ना लगे कि हम पूजन नहीं कर सकें। तो इसमें हम जैसे सबके पास 6 दिन सोमवार से शनिवार तो जॉब के रहते हैं बिल्कुल रहते हैं। और 1 दिन रविवार रहता है। जी, तो हो कि हम किसी भी कारण से जॉब में हैं या कोई व्यस्त कार्य में हैं, तो उसमें आप रविवार का जो दिन है, जी। उसमें आप देख लीजिए कि खूब नाम जाप करें, खूब कीर्तन करें, खूब मतलब जॉब महामंत्र पे का रहते हुए भी बस भजन करते रहें, हाँ, है ना? सुमिरन करते रहें उनका। सुमिरन करते रहें और रविवार वाले दिन खूब आनंद से कीर्तन करें भैया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हम अभी जब वृंदावन लास्ट टाइम गए थे, तो हम जी, बांके बिहारी मंदिर गए थे। जी, तो वहाँ जो कृष्ण जी की, ठाकुर जी की जो मूर्ति है, जो वहाँ विग्रह है उनका, तो देखा बहुत भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी। तो हमको दर्शन भी होना दुर्लभ लग रहे थे। हाँ। तो हम श्री कृष्ण के दर्शन कैसे कर सकते हैं? अ, बिहारी जी तो स्वामी जी हरदास जी महाराज जी द्वारा प्रकट है ठाकुर, जी, बांके बिहारी जी। जी, जी, और बिहारी जी नहीं, जितने भी वृंदावन में ठाकुर है, जीव जी, गोस्वामी जी द्वारा श्री राधा दामोदर जी जी, प्रकट जी, हुए जी, हैं, जी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा श्री राधारमण लाल जी प्रकट हैं। ऐसे कई ठाकुर हैं वृंदावन में, मतलब नित्य-नित्य ठाकुर विराजमान हैं। तो यदि श्री कृष्ण के दर्शन वृंदावन में भी करना हो,
तो भी आप संत दर्शन कर लें। अच्छा, यदि आपने संत दर्शन कर लिया, तो जी। आपको ठाकुर जी के तो सहज रूप से दर्शन हो जाएँगे। तो वो जो एक पहले कहा जाता है कण-कण में भगवान है, जी, हरिव्यापक सर्वत्र सर्वत्र समाना। जी, जी। तो वो तो जो देखो, हम श्री कृष्ण को देखें ऐसे हमारे चक्षु है नहीं नहीं है। और ऐसे हमारे नेत्र है नहीं, जी। और हम इतने तो सामान्य लोग हैं कि उनकी जैसी दिव्यता अब हमें प्राप्त है जी, नहीं। जी। हमें तो संत का आश्रय लेना चाहिए। अच्छा मतलब संत की कृपा हो तो भगवान दिख सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। आज आप संत में ले लीजिए परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी जी, महाराज, जी, जी, जी। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले राजेंद्र उनके दास जी बारे में तो महाराज। काफ़ी सुन रखा है, बिल्कुल। प्रेमानंद जी के महाराज में और मतलब रील्स और वगैरह में देखा हुआ है। हाँ, पूज्य श्री गौरेलाल कुंज वाले श्री किशोरदास जी महाराज हैं। जी, हमारे बरसाना में लाडली जी के पास श्री विनोद बाबा है, जी। रमेश बाबा है, और तो आपको बहुत गहन जानकारी है वृंदावन के बारे में। अब ये तो ठाकुर जी की लीला है एक। जी, तो आप आते-जाते रहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जब श्री ठाकुर जी बुलाते हैं, जब जाना पड़ता है, और जब ऐसा है, पुण्य की बात है वृंदावन में भी आना। कहा जा सकता है कि ब्रज में ब्रज 84 कोस का है। जी, जी। इसमें हर कोई और हर दिन नहीं आ सकता, मतलब हमारी कल्पना से परे है ब्रज में आना। जी, जो हमारी ज ठाकुर जी की कृपा होगी तभी आ बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। जितना हम भजन करते हैं, उतनी बार हम ब्रज में जाएँ। जी, यदि हमारा भजन 2% का है, तो ठाकुर जी 2% के लिए हमें ब्रज में बुलाएँगे। बुलाएँगे। ज़्यादा दिवस के लिए तो बुला नहीं सकते हैं, और चलिए, इतनी हमारी क्षमता भी नहीं है कि हम ब्रज में रहें। रहें। जिनका मन केवल और केवल भैया श्री कृष्ण पे निर्भर है, बस वही श्री कृष्ण के आश्रित है, जी। तो ठाकुर जी भी उनको अपना आश्रय देते हैं। तो फिर अब उन्हें बसा भी लेते हैं। अब क्या पता दास पे कब कृपा भय ठाकुर जी की। अच्छा ये बताइए कि भगवान की पूजा कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? मतलब सुबह कि शाम क्या है इसका? भगवान की पूजा का तो भैया, जैसे कि मैंने अभी संतों की वाणी से भी संतों के जो आपको बताया था, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी कहते हैं कि प्रातः काल जी, पूजन करें। प्रातः काल मतलब ब्रह्म वेला ब्रह्म में मुहूर्त। ब्रह्म वेला में जी, आप ठाकुर जी का तो पूजन ब्रह्म करें। वेला एक कितने अवधि की होती है? ब्रह्म वेला लगभग हमारे 4 साढ़े 4 तक की रहती है, ऐसा जी। माना जाता है अच्छा, अच्छा। कि 4 साढ़े 4 बजे से ब्रह्म वेला प्रातः चालू हो अच्छा, जाती है, अच्छा, और इसी में ही साधक को उठना चाहिए। अच्छा। क्योंकि साधक की यदि वो ब्रह्म वेला में उठता है, तो उसका मन बड़ा पवित्र होता है। उस समय श्री कृष्ण का भजन करे और श्री कृष्ण का ही पूजन करे, हुँ, तो उसका दिन भर इतना उत्तम जाता है कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अच्छा। और पूजन का तो भैया जब चाहें जब भजें, सुमिरन भगवान का करते तो सकते हैं कभी जब भी। चाहें जब भजें। भगवान का तो कोई ऐसा नियम ही नहीं है कि आप निश्चित अवधि नहीं है निश्चित ना अवधि अवधि। है ही नहीं, ठाकुर जी ने दी नहीं है। दी नहीं बोले है, जब मन करे जब भजें, तब भजन। और जब पूजा होती है। अच्छा ठाकुर जी को भोग कैसे लगाना चाहिए? ठाकुर जी का भोग तो भैया बिना ऑनियन गार्लिक का भोजन बनाएँ, जी, ठाकुर जी को पधराएँ, जी। ये है अवधि उसकी। और शुद्ध गाय का भोजन हो तो फिर क्या ही कहना है। अच्छा, अच्छा। तो गाय के ठाकुर जी को ज़्यादा पसंद है वो। मतलब वैष्णव होने गाय का ही खाना चाहिए जी, पदार्थ। जी, जी। जो गौ वृद्धि होती है, उसी का पदार्थ सेवन करना चाहिए, वो बड़ा पवित्र होता है। चलिए आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी हैं। बिल्कुल अंत में भैया। एक चीज़ और पूछना चाहते जी। हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए और क्या सुनना चाहिए जिससे मन स्वच्छ बना रहे? भैया हमें तो जहाँ तक ये पता है कि हमें किसी न किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे कि जैसे कि आप ग्रंथ में ले लें श्री रामचरितमानस, जी, वो तो श्री हर घर में होना ही वो तो चाहिए। हर घर में होना ही चाहिए। जी, जी, मतलब जी। ये मान सकते हैं जिस घर में गाय, जिस घर में रामचरितमानस नहीं जी, है, उस घर का यदि हमने पानी पी लिया तो वो शव के बराबर अरे! स्पर्श करने बराबर है ऐसा भैया। रामचरित्र का तो इतना महत्व है। महत्व है, और हमें पढ़ने के लिए तो भक्त चरित्र अच्छा, सबसे अच्छा। प्रधान है। यदि जी। हमें भक्ति मार्ग में भी जाना है, जी, जी। अब भैया भक्ति मार्ग को भी ले लें या हमें गृहस्थ में भी जाना है, जी। तो हमें भक्त चरित्र पढ़ना चाहिए। अब आप भक्तमाल ले लीजिए, मतलब भक्त चरित्र में आपको ये कि अ, ठाकुर जी हमको किस-किस परिस्थिति में प्राप्त हो सकते हैं। अब द्रौपदी जी को हम यदि लें,
जी, जी। तो जब द्रौपदी जी ने भरी सभा में श्री कृष्ण को पुकारा, तो उस समय उसके पति भी वहीं मौजूद थे। हाँ, पाँचों पांडव थे उपस्थित वहाँ पे? तो उन्होंने कोई सहायता नहीं करी। नहीं की। भीष्म पितामह, थे। उन्होंने कोई सहायता नहीं जी, करी। जी। पर द्रौपदी जी की सहायता श्री कृष्ण ने करी। हाँ। और कब करी? जब वो रजस्व अवस्था में थी। जी। मतलब जिस समय किसी महिला को छूना भी छूना भी अपवित्र हाँ, रहता है, जी, जी, जी। अपवित्र अवस्था थी, उस समय श्री कृष्ण ने साड़ी बन के सहायता करी। जी, जी, जी। मतलब छुआ भी नहीं, श्री कृष्ण अपने में ही उन्हें समा लिया। जी, जी, जी। तो ऐसा जो पढ़ने का मौका है, वो आपको भक्तमाल में ही मिल सकता है। अच्छा, अच्छा। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है भक्तमाल आपका। भक्तमाल। तो वृंदावन की क्या क्या विशेषता है और क्या-क्या वहाँ पे मतलब कितने प्रकार के वन हैं और अलग-अलग मंदिर देखे हुए हैं, कौन-कौन से हैं? वृंदावन में तो भैया 400 ठाकुर हैं। जी, 400 जी भैया, 400 ठाकुर। उसमें भी आप तो कुछ के नाम जानते ही हैं और हाँ, कुछ कुछ के तो दर्शन किए हुए हैं, बाकी अ, 400 के तो 400 तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। पॉसिबल ही नहीं रहता है, क्योंकि व्यक्ति इतने हाँ, नहीं समय रह वेला भी सकते हैं। सबकी कम हाँ। रहती है। जी, जी। पर उनमें खास है हमारे श्री बांके बिहारी जी, हाँ, बांके श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी, श्री मदन मोहन देव जी, जी, श्री यशोदानंदन जी, जी, श्री राधा दामोदर जी, जी। श्री राधा रमण जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री रसिक बिहारी जी, श्री मतलब ऐसे 400 ठाकुर 400 हैं, ठाकुर हैं, खूब तो ठाकुर पूरे हैं, वृंदावन में फैले हुए हैं जो ये। पूरे वृंदावन को। और ये ठाकुर जी की विशेषताएँ, ये रास स्वरूप है। अच्छा, अच्छा, रास स्वरूप है सारे। जी, ये जो वृंदावन जो अभी अपन देख रहे हैं, जी। ये यहाँ ठाकुर जी की रासलीला हुई थी। जो गोपियों के साथ जो हाँ, हाँ, रासलीला हाँ, जो हाँ, हुई हाँ, थी, हाँ, हाँ। ये इसी वृंदावन में हुई थी। तो यहीं जो आपने कुंजों का बोला, तो यहीं श्री सेवा कुंज है, श्री निधिवन है। हाँ, तो हमने सुना यही है कि जो भगवान कृष्ण जो रासलीला की अपने करते थे, वो निधिवन में ही करते थे। जी भैया, निधिवन में लीलाएँ होती, वहाँ के वृक्ष जो है जी, वन तुलसी जी, वो जी, जी। तुलसी के वृक्ष हैं। वो सारी जो है तुलसियाँ, वही रात को गोपियाँ बनती हैं। अच्छा, अच्छा, ये और मान्यता है। हाँ, मान्यता नहीं भैया, वो साक्षात अच्छा, है। साक्षात। अ, वही गोपियाँ बनती हैं और वही लीला उनमें होती है। अच्छा, मतलब अच्छा। यदि आप देखा जाए तो ऊपर से वो सारी तुलसियाँ हरी है अच्छा, और नीचे से बिल्कुल सूखी है। सूखी हुई। जैसे मरुस्थल में जी, जी, होता है जी। वृक्ष, जी, जी, वैस जी। उसी प्रकार में। पर ऊपर से इतनी हरी, और एक से एक को जोड़े भी हैं। हाँ, ये तो देखा हुआ है, मैं भी गया हूँ। ये निधिवन का है। और सेवा कुंज जो है, उसमें मेहंदी और कांटे के पौधे हैं भैया। अच्छा, जैसा अच्छा। निधिवन है दर्शन, वैसा ही सेवा कुंज का दर्शन है। अच्छा, अच्छा। और वहाँ ठाकुर जी नित्य श्री जी की सेवा करते हैं। जी। मतलब श्री जी वहाँ रास करते हुए जब थक जाती है, जी, जी। तब ठाकुर जी सेवा कुंज में श्री जी आते की हैं। सेवा करते हैं। और श्री जी विराजमान रहती, ठाकुर जी उनके चरण की सेवा करते अरे हैं। वाह! क्या बढ़िया बात है ये। और दोनों में मतलब बंदर तक वहाँ रहते नहीं हैं। अच्छा, अच्छा, उस टाइम पे। हाँ, बिल्कुल। उस समय पे नहीं, 7 कोई बजे नहीं रहता बाद होगा। 7 बजे बाद बंदर भी गायब हो जाते, सेवा कुंज से भी और निधिवन से भी। ऐसे कई कुंज चलिए, हैं। अवधेश जी एक अंतिम प्रश्न और पूछना जी, चाहूँगा जो मेरे मन में है। आपने अभी बताया कि संतों की सेवा करने से, तो अब जैसे वृंदावन गए हैं, बहुत से लोग संत मिलते हैं, तो हम ये कैसे पुष्टि करें ये संत सेवा करने लायक हैं कि नहीं हैं? ये संत की पुष्टि तो हम कैसे करें? जी, पर जहाँ तक संत का आता है, तो संत तो कई हैं वृंदावन में। और उसमें जो मुझे जो ज्ञात हाँ, तो है, बताइए ना कौन से उनमें हैं? पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जी, जी। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य श्री गौरेलाल कुंज वाले किशोरदास जी महाराज, जी, जी। और उन्हीं के पास में श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज, अलबेली बाबा के नाम से विराजमान ये है। मतलब किस जगह पे ये वृंदावन में? आपको अपने रसिक बिहारी जी के पास में इनके दर्शन हो अच्छा, जाएँगे। अच्छा, अच्छा। और पूज्य बाबा का ग्राम जो है, मध्य प्रदेश में चोली ग्राम के हैं बाबा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, और ख़ास बात तो ये है, वहीं श्री राधा दामोदर जी के पास में पूज्य महाराज जी भी हमारे विराजमान हैं। अरे वाह! बहुत ही अच्छी बात। मतलब पूज्य महाराज जी वहीं राधा दामोदर जी के पास में विराजमान है। वो उस समय महाराज जी के काल में, जी, महाराज जी जैसे संत ना तो उस समय हुए थे, ना तो आगे कभी होंगे। ये कह चलिए तो सकते हैं बहुत महाराज जी के बारे में महात्मा तो। है उनका तो फिर। बिल्कुल, मतलब वो तो वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला, यही बात है भैया। जी, 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 जी। और तो ऐसा है, संत जो है ना, वो कल्प वृक्ष के बराबर है। अच्छा,
जैसे कल्पवृक्ष के पास हम जाते हैं तो वो सब कुछ दे देता हाँ, है। जो माँगते हैं जो वो माँगते हैं वो दे देता है मिलता है वहाँ से, कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष के नीचे वैसे बैठने ही से। संत भी इस मृत्यु काल के जी, जी, जी। इस कल्पवृक्ष के समान है। वो इस समय कल्पवृक्ष के समान है। जी। संतों के पास तो परम धन होता है। मतलब वो जो भौतिक धन बोलते हैं। हाँ, बल्कि उनके पास तो परम धन होता है। उनके जी। जिसके पास श्री कृष्ण है, तो उसके पास उसके क्या पास कमी तो है? क्या कमी है, सही तो बात आप है। कल्पवृक्ष जो हमारे इन सब ये जो है, इनके यदि आपने दर्शन कर लिए तो आपने साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन कर जी, लिए। जी। आपने यदि इन लोगों ने आपको हृदय से लगा लिया मतलब श्री कृष्ण ने आपको हाँ, हृदय हृदय से से लगा लगा लिया। लिए। जी। तो ऐसे सरल भाव में पूज्य किशोरदास जी महाराज, जी। उनका तो राजेंद्र दास जी ने कई बार बताया है, उनकी मानसी सेवा। मानसिक सेवा। मानसी सेवा जी, जी। किशोरदास जी महाराज की वो मतलब कितने भी ट्रैवलिंग में भी रहें, जी। उनके ठाकुर जी उनके साथ रहते हैं। तो मतलब वो मानसिक सेवा का अर्थ क्या ले सकते हैं कि मतलब वो मानसिक जप करते रहते हैं? हाँ, वो निरंतर ठाकुर जी का स्मरण में स्मरण रहते में हैं। रहते हैं, वही मतलब मतलब कहने एक का। पल भी वो ठाकुर जी से विलग अलग नहीं नहीं होते होते। हैं। जी, बिल्कुल, जी। विरह में तो कई गोपियाँ भी रही हैं, जी। पर मैं ऐसा देखने जाते हैं कि जो किशोरदास जी महाराज हैं, उन पे तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। चलिए, अवधेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बिल्कुल जो भैया, आपने हमें वृंदावन के संतों के बारे में और ठाकुर जी के बारे में बताया। आशा करते हैं दोबारा आपसे मुलाकात होगी तो और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपसे। बिल्कुल भैया। धन्यवाद।